अस्सलाम वालेकुम, इम्तियाज सैफुल्लाह हियर। फाइवर के ऊपर ऑर्डर कैसे आते हैं और उन ऑर्डर्स को हम सक्सेसफुली कैसे डिलीवर कर सकते हैं। अक्सर लोगों का मसला होता है जब फाइवर के ऊपर क्लाइंट मैसेज करता है, हम वो मैसेज ही घंटे बाद दे तो वो हमें ऑर्डर नहीं मिलता। 90% लोग अपना पहला क्लाइंट मिस कर देते हैं टाइम के ऊपर रिस्पॉन्ड ना करने से। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनका मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ कि इसको हम कैसे कवर कर सकते। दूसरा ये, जब कोई क्लाइंट हमारे साथ चैट करता है हम उसे कन्वर्ट नहीं कर पाते, इसे हम कहते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होती है? 10 लोग आपको मैसेज करते हैं, 10 लोगों को आप रिप्लाई करते हैं, बात करते हैं, उसके बाद जो लोग मैच्योर हो जाते हैं, आपको ऑर्डर देते हैं, वो आपकी कन्वर्जन कहलाती है। अब 10 में से एक अगर आपको ऑर्डर देता है तो आपकी कन्वर्जन क्या है? 10 में से 1/10। इसी तरह कोई भी कन्वर्जन आपने निकालनी हो तो आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर आपको 10 लोग आते हैं, 10 बायर आए, 20 क्लाइंट आए, 30 क्लाइंट आए और उनमें से कितने लोगों ने आपको ऑर्डर दिया, तो डिवाइडेड बाय ऑर्डर डिवाइडेड बाय टोटल क्लाइंट्स कर दें तो आपके पास कन्वर्जन निकल आएगी। और हमारा मसला ये है कि हमारी कन्वर्जन स्ट्रांग नहीं होती, इसको हम कैसे स्ट्रांग करेंगे? पहले मैं आपको बताता हूं जो फाइवर के ऊपर मैसेज मिस हो जाते हैं उसका सोल्यूशन। यकीनन अगर आप फ्रीलांसर हैं और फाइवर इस्तेमाल करते हैं, फाइवर पे फ्रीलांसिंग करते हैं, तो आपने अपने मोबाइल में फाइवर एप्लीकेशन लाजमी इंस्टॉल की हुई होगी। अब उसके ऊपर अलर्ट लगाना है। कैसे? आप गूगल पे जाएं, वहां पे सर्च करें ऑडियो टोन MP3, बहुत सारी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। आप उसमें से कोई धमाकेदार शोर वाली या इरिटेटिंग साउंड वाली ट्यून डाउनलोड करें। इरिटेटिंग क्यों कह रहा हूं? अगर पुरसुकून होगी तो फिर तो आप सोते रहेंगे या आप मजे में रहेंगे। इरिटेटिंग होगी तो आप फौरन उसकी तरफ कॉन्शियस होंगे। आप क्या करें, एक ऐसी ट्यून डाउनलोड कर लें जो बहुत हंगामा खड़ा करती हो। आपने ऑडियो ट्यून डाउनलोड कर ली। अब इस ट्यून को अपने मोबाइल में लेके आएं, या मोबाइल में की है तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सी फाइल है। अब आप ओपन करेंगे फाइवर एप्लीकेशन। फाइवर एप्लीकेशन ओपन करें, आप चले जाएं सेटिंग में, प्रेफरेंस में, नोटिफिकेशन में। अब उस नोटिफिकेशन में देखें, मैसेज नोटिफिकेशन होगा, ऑर्डर नोटिफिकेशन होगा, अपडेट नोटिफिकेशन होगा, ब्रीफ नोटिफिकेशन होगा। ये सारे नोटिफिकेशन आप बेशक सबको छोड़ दें, बट उसमें जो इनबॉक्स नोटिफिकेशन है, मैसेज नोटिफिकेशन है, उसको आपने क्लिक कर, इसको आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब आपने इसमें जाना है, कस्टम ट्यून सेट करनी है। क्या करना है? कस्टम ट्यून सेट करनी है। और कस्टम ट्यून सेटिंग में जाके आपने वो वाली ट्यून सेट करनी है जो आपने डाउनलोड की होगी। अब जब आपको कस्टमर मैसेज करेगा फाइवर के ऊपर, तो आपको एक जोरदार आवाज आएगी, साउंड आएगी। अब आप सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कंपनी कर रहे हैं, तो आप फौरन अलर्ट हो जाएंगे कि ये मेरे फाइवर की ट्यून है। याद रहे, आपने ऐसी ट्यून नहीं लगाने जो लोग अपने कॉल पे, मैसेज पे बेल लगाते हैं, फिर कन्फ्यूजन होगी। आप किसी का मैसेज समझ रहे होंगे तो आपका क्लाइंट मिस हो जाएगा। अगर आप हर मैसेज के ऊपर क्लाइंट समझ रहे होंगे तो आप इरिटेट हो जाएंगे। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आपने यूनिक और डिफरेंट ट्यून जो है वो आपने अपने फाइवर नोटिफिकेशन पे सेट करनी है, ताकि आपका कोई भी बायर मैसेज मिस ना हो। इस तरह से जो मैसेज टाइम पे डिलीवर नहीं होते, आप उन्हें टाइमली रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे लोग एक मिस्टेक और भी करते हैं। वो क्या है? फाइवर के अंदर ऑप्शन होता है ऑटो रिप्लाई का। तो हम ये समझते हैं कि हम ऑटो रिप्लाई करेंगे तो इससे हमारा अकाउंट ग्रो करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑटो रिप्लाई करने से आपका रिस्पॉन्स रेट मेंटेन नहीं होता, इसलिए आपने ऑटो रिप्लाई को ऑफ रखना है, मैनुअल रिप्लाई ही करना है। अब आपने ये सारी सेटिंग कर दी, आपके पास एक मैसेज आ गया बायर का। बायर ने आपको मैसेज सेंड किया, अपनी रिक्वायरमेंट भेजी और आपसे डिस्कशन करने लगा। आपने उसकी रिक्वायरमेंट को देखना है, अंडरस्टैंड करना है। अगर वो यूएस का क्लाइंट है, अगर वो यूएस या यूके का क्लाइंट है, तो आप उसके साथ प्रॉपर चैट करें और रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करें। अगर रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करने का तरीका नहीं आता,
तो मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की हुई है कि रिक्वायरमेंट को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, वो आप देख सकते हैं। रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करने के बाद आप उनसे ऑर्डर डील करें, डन करें। अगर क्लाइंट यूएस या यूके से नहीं है तो उसका इंग्लिश वीक पॉइंट होगा, तो वो क्लाइंट क्या करेगा, आपको जब अपनी रिक्वायरमेंट भेजेगा वो आपको सही मानों में समझा नहीं पाएगा। तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन क्या है? उसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है, आप उस क्लाइंट को कहें कि अगर वो कंफर्टेबल है तो आप उसे मीटिंग पे लें, गूगल मीटिंग कर लें, जूम मीटिंग कर लें, उसे मीटिंग पे लें। उसे क्या, आप मीटिंग पे आ जाएं, अपनी रिक्वायरमेंट शेयर करें, जो आप चाह रहे हैं वो भी ऐसा स्क्रीन शेयर करके दिखा दें, या जो सैंपल आप चाह रहे हैं वो सैंपल दिखा दें, ताकि मैं उस सैंपल को देख के आपकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करूं। अगर मिडल ईस्ट का कोई बायर हो तो उनकी इंग्लिश बहुत वीक हो। दूसरा उनका मसला ये भी होता है, वो अपनी तरफ से रिक्वायरमेंट समझा देते हैं और फ्रीलांसर के मुताबिक वो रिक्वायरमेंट ना होने के बराबर होती है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपने बायर्स को फोर्स करें कि वो आपके साथ मीटिंग पे आए, गूगल मीट कर लें या जूम मीटिंग कर लें। जब मीटिंग में होंगे तो एक चीज़ याद रखें, उसकी इंग्लिश वीक है तो आप गलत बोलें सही बोलें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अपना मैसेज समझाने की कोशिश करनी है ताकि आपके क्लाइंट को, आपके बायर को आपकी बात समझ। और इसी तरह आपने बायर से कहना है वो स्क्रीन शेयर करे। स्क्रीन शेयर करने के बाद वो अपनी रिक्वायरमेंट का फॉर्मेट बताए, वो कैसा डॉक्यूमेंट चाह रहा है, वो कैसी वेबसाइट चाह रहा है, वो कैसा लोगो चाह रहा है, वो कैसा वीडियो क्लिप चाह रहा है, वो आपको दिखाए। आप वो देखें और कोशिश करें इस मीटिंग के दौरान स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इस सेशन को रिकॉर्ड कर लें। इस रिकॉर्डिंग का फ़ायदा क्या होगा कि ऑर्डर अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो आप उसको देख के रिक्वायरमेंट अगेन एनालाइज कर सकते हैं, या आपने इस ऑर्डर को अपनी टीम के साथ शेयर करना हो तो टीम को भी आप वो वीडियो दिखा सकते हैं या उसके ऊपर डिस्कशन की जा सकती है। जब क्लाइंट आपके साथ मीटिंग पे आएगा, अब वो स्टार्ट कैसे करेगा, आप कैसे करेंगे? आपने क्लाइंट के साथ मीटिंग स्टार्ट की, सबसे पहले आपने उसका हाल पूछना है कि सर कैसे हैं आप? इंग्लिश में कहते हैं हाय सर, हाउ आर यू? हाय मैडम, हाउ आर यू? होप यू आर वेल। ये करने के बाद अब आप उससे पूछें कि आप क्या चाह रहे हैं, मुझे स्क्रीन शेयर करके समझा दें। जब वो समझाए, अगर वो इस मीटिंग में आपके साथ कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं करते, रेफरेंस शेयर नहीं करते, लाइक वेबसाइट, डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट, फिर आप उससे सवाल करें कि क्या आपकी कोई माइंड में ऐसी वेबसाइट या स्ट्रक्चर है जिसको सैंपल को आप अभी दिखा सकते हो, या आपका कोई ऐसी वेबसाइट, कोई रफ आइडिया या किसी ऐसी वेबसाइट या किसी ऐसे फॉर्मेट से आप इंस्पायर हों, वो मुझे दिखा दें। वो जब उससे याद आ जाएगा, वो स्क्रीन शेयर करके वो रेफरेंसेस आपको दिखाएगा। वो रेफरेंस देखने के बाद आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा आपका क्लाइंट क्या चाह रहा है और आप वो कर सकते हैं या नहीं। हमें से मोस्टली फ्रीलांसर्स को जल्दी होती है कि हमें ऑर्डर चाहिए, क्लाइंट आ गया है, मुर्गा आ गया है, इसे जल्दी जल्दी फंसाओ और ऑर्डर ले लो। यही हमारी मिस्टेक होती है। इस वजह से हमारे मोस्टली ऑर्डर भी कैंसिल हो जाते हैं। मैंने लास्ट वीडियो भी बनाई थी कि हमारे ऑर्डर कैंसिल क्यों होते हैं। उसमें सबसे पहला और बड़ा एजेंडा यही था कि रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड ना करने की वजह से हमारे ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। तो हमने ऑर्डर कैंसिलेशन भी बचाना है और अपनी लीड्स को कन्वर्जन में तब्दील भी करना है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम गूगल मीट करें या फिर उससे प्रॉपर चैट करें। गूगल मीट में या जूम मीटिंग में आपने अपनी सारी रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड कर ली, सारा कुछ हो गया। अब आप कोशिश करें जो बजट है, बजट को उस मीटिंग में डिस्कस ना करें, क्योंकि बजट बहुत ईजी चीज़ है। आप उसे प्रॉपर कैलकुलेट करके फिर उसे चैट में समझा सकते हैं। मीटिंग में बताएंगे तो वो प्रॉपर नहीं समझ पाएगा या आपको इरिटेट करेगा। मीटिंग आपने अपनी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए करनी है और रिक्वायरमेंट का डाटा लेने के लिए करनी है, रिक्वायरमेंट के सैंपल्स लेने के लिए करनी है। बजट के लिए आपने मीटिंग नहीं करनी। इसके नुकसान क्या है? आप मीटिंग कर रहे हैं, आपने अभी देखा नहीं है इसके लिए कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होंगे, कौन कौन से प्लगइन्स आपको चाहिए, कौन कौन से एसेट आपको बाय करने पड़ेंगे, इसके ऊपर कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए फिर आप जो आइडिया देंगे वो इतना वैलिड नहीं होगा।
अगर आपने ज़्यादा बजट बता दिया तो क्लाइंट आपको ऑर्डर नहीं देगा। अगर कम बजट बता दिया तो वो आपके लॉस में जा सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है कि रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करने के लिए आप क्लाइंट के साथ ज़ूम मीटिंग करें, गूगल मीट करें, लेकिन बजट या डेडलाइन के लिए आपने मीटिंग नहीं करनी, उसको आपने चैट पे लेके आना है। उसे कहें सर मैं चेक करता हूँ, चेक करके आपको बताता हूँ। मीटिंग एंड कर दें। अब मीटिंग एंड की आप डायरी या अपने नोट पैड में नोट करें उस मीटिंग में क्या क्या एजेंडा था, वो साथ आप नोट करते रहें। उसके बाद आप देखें इसके लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, उन एसेट्स को बनाएं, कितना डेडलाइन टाइम चाहिए वो सेट करें। अब जो बजट बनता है आप अपने क्लाइंट को बता दें। एक और प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम ये होता है कि अगर क्लाइंट फ्रेंच से है, जर्मनी से है, या तो वो डच लैंग्वेज में मैसेज करता है या फिर फ्रेंच में मैसेज करता है, और हम क्या करते हैं डायरेक्ट ट्रांसलेट करके उसे सेंड कर देते हैं। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप इंग्लिश में पहले राइट करें, राइट करने के बाद उसे फ्रेंच में कन्वर्ट, अब फ्रेंच को फिर आप इंग्लिश में कन्वर्ट करें। अब यहाँ पे जो ग्रामर मिस्टेक होगी वो आपके सामने आ जाएगी। मोस्टली हम कर समझा कुछ रहे होते हैं और कस्टमर को कुछ और ही ट्रांसलेशन जा रही होती है। तो इस वजह से जो डच और फ्रेंच क्लाइंट होते हैं वो अक्सर हमसे मिस हो जाते हैं और हम उनसे बिजनेस नहीं कर पाते। तो मेरा ख्याल है अगर हम फ्रेंच और डच की थोड़ी सी ग्रामर के ऊपर फोकस कर लें तो ये क्लाइंट हम मैच्योर कर सकते हैं और ये क्लाइंट पैसा भी बहुत देते हैं। खैर, हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि हम ऑर्डर कैसे लें, हमारे ऑर्डर मैसेज मिस क्यों हो जाते हैं, क्लाइंट को हम लेट रिप्लाई क्यों करते हैं, और हमें पहला ऑर्डर मिलने के चांसेस कब होते हैं। ये सारी चीज़ें, इन सब का ये एक ही सोल्यूशन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब इसमें जब आप फाइवर मोबाइल के ऊपर लॉगिन करते हैं, दो तीन चीज़ें हैं जो आपने डेली बेस पे चेक करनी है। पहले नंबर पे है इम्प्रेशन, दूसरे नंबर पे है क्लिक्स, तीसरा नंबर है जिसे हम कहते हैं कन्वर्जन। याद रहे इन तीनों में से कोई भी सिफर ना हो। अगर कोई सिफर होता है या गायब होता है तो वो आप खुद जनरेट करें। कैसे? अगर इंप्रेशन नहीं आ रहे तो आप अपने गिग्स को इधर उधर शेयर करें ताकि इंप्रेशन क्रिएट। क्लिक्स नहीं आ रहे तो अपने डिफरेंट डिवाइसेस से आप सर्च करके क्लिक्स जनरेट करें। एक दो तीन होने चाहिए, सिफर नहीं होना चाहिए। कन्वर्जन नहीं है तो उसको लाने का तरीका ये है कि आप उसके ऊपर VVRO करवा लें, एक दो ऑर्डर लगवा लें। ऑर्डर लगवाने के बाद आपका अकाउंट रैंक होना शुरू हो जाता है। अब ये तीन फैक्टर हैं जो रैंकिंग में काम आते हैं, नंबर ऑफ इम्प्रेशन, नंबर ऑफ क्लिक्स और कन्वर्जन रेट। ये तीन फैक्टर जो हैं आपकी गिग को ऊपर भी लेके जाते हैं, नीचे भी लेके आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने मेंटेन करनी है। बट क्लाइंट को टाइमली रिस्पॉन्ड करना, मैसेजेस आपके मिस ना हो और डेली अपडेट करना, इससे बेहतर है कि आप अपने फाइवर एप्लीकेशन में जाएं, एक ट्यून सेट करें, इस प्रॉब्लम से जान छुड़ा लें। दूसरा, ऑर्डर लेने के लिए कोशिश करें गूगल मीट या जूम मीटिंग करें ताकि आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कुछ और है और आपने कुछ और बना दिया। तो इस तरह से चीज़ों से बचने के लिए गूगल मीट या जूम मीटिंग बेहतरीन। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो मेरे चैनल के ऊपर आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा और आपको मुस्तफ़ीद करता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और इस वीडियो में अपनी कोई सजेशन देना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।